ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो अगर हमारे पास में दो कर्व गिवन है, लेट्स से y इज इक्वल टू जी एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से कर्व गिवन है। तो y इज इक्वल टू जो जी एक्स कर्व है वो ऊपर लाई कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व से यहाँ पर, एंड बिटवीन x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। अगर x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी जो है वो नहीं भी गिवन होगा, तो फिर हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। मतलब कि ये जो पॉइंट है इनको हम इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी कैन बी गिवन एज रिक्वायर्ड एरिया। तो हम क्या लिखते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स। ए से बी में जब हम x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं तो ए सी बी में हम क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इज ए टू बी एंड मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब इस सिनेरियो में क्या है, जो जी एक्स है वो एफ एक्स से ऊपर ही है, तो मॉड जो है वो क्या खुलेगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स खुलेगा इस केस में। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो जो कर्व है वो आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हो, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हो। सपोज करो कि पहले एफ एक्स ऊपर था, फिर जी एक्स नीचे था, फिर जो है वो जी एक्स ऊपर हो गया, एफ एक्स नीचे हो गया, इस तरह से। तो फिर हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है बात। तो अगर दो कर्व जो है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व जब आप कर दोगे तो वहां से जो है वो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, जो कि उन दोनों कर्व के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो हमको यही इवेलुएट करना है कि इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है उसी को हम बोल रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। अपर कर्व लिखो, माइनस कर दो आप लोअर कर्व। कैसे आ रहा है ये देखो, जब आपने अपर कर्व, मान लो आपके पास में जो जी एक्स है अपर कर्व है, तो ये जी एक्स डी एक्स जो है वो तो ए से बी में ये पूरा एरिया बताएगा। फिर एफ एक्स डी एक्स जो है वो एरिया बताएगा आपके पास में ये वाला एरिया। अगर इन दोनों एरियाज का आप डिफरेंस ले लोगे तो आपको जो है उन दोनों के बीच का एरिया मिल जाएगा। दैट इज द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। क्लियर है बात। नाउ अगर हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया, अदरवाइज हम कैसे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो जो कर्व बड़ा है, जैसे कि एफ एक्स अगर जी एक्स से बड़ा है तो वो एफ एक्स माइनस जी एक्स ओपन होगा, और जहाँ पर जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है वो जी एक्स माइनस एफ एक्स ओपन होगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ लेट्स से अगर सिचुएशन ये है कि x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक हमको एरिया बिटवीन दीज टू कर्व बताना है, जहाँ पर एफ एक्स जो है वो ये वाला कर्व है, ये एफ एक्स है, और जो जी एक्स है वो हमारे पास भी ये कर्व है, ये कर्व हो गया जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि x ए से लेकर बी तक के बीच में जो x इज इक्वल टू सी पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर ए से सी में जो जो जी एक्स है वो एफ एक्स से ऊपर है, और उसके बाद में क्या हो रहा है, जो ये जो एफ एक्स है वो जी एक्स से ऊपर है। फिर क्या हो गया, जी एक्स ऊपर हो गया और एफ एक्स नीचे हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स ए से बी। फिर इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, हम इसको लिख सकते हैं फर्दर, ब्रेक कर सकते हैं हम इसको। पहले हम ए से सी में जाएं, फिर हम सी से बी में जाएं। तो ए से सी में आप देखो कौन सा कर्व ऊपर है, एफ एक्स ऊपर है या जी एक्स ऊपर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एफ एक्स ऊपर है और जी एक्स नीचे है, तो जो मॉड है वो क्या ओपन होगा, ए से सी में हम लिख सकते हैं दिस इज ए टू सी अपर कर्व। तो अपर कर्व क्या है आपके पास में, अपर कर्व है आपके पास में एफ एक्स। तो हम इसको लिख देंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ए से सी में तो हमने लिख दिया एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर प्लस। अब सी से बी में अगर हम देखें तो कौन सा कर्व ऊपर है, जी एक्स जो है वो अभी लीड कर रहा है, जो एफ एक्स है वो बेलो है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व क्या है यहाँ पर, जी एक्स है, लोअर कर्व कर्व क्या है यहाँ पर, एफ एक्स है। दोनों का डिफरेंस ले लो तो ये बन जाएगा आपके पास में, नाउ वी कैन से फ्रॉम सी टू बी वी कैन राइट सी से बी में अपर कर्व जो है वो है जी एक्स,
जो लोअर कर्व है वो है आपके पास में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिंपल है। नाउ सिमिलरली अभी जो हम एक्स एक्सिस के लिए कर रहे थे वही अब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, अगर वो x इज इक्वल टू जी वाई और x इज इक्वल टू एफ वाई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप इस केस में याद रखो कि राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो राइट कर्व क्या है, जी वाई है, जो लेफ्ट कर्व है वो एफ वाई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जो लिमिट्स है, यहाँ पर लिमिट जो है वो हम ले लेंगे y इज वेरिंग फ्रॉम, लिमिट्स हम लिख देंगे यहाँ पर y इज वेरिंग फ्रॉम a टू b। तो ये आ गया आपके पास में a से b में। अब जो राइट कर्व है माइनस लेफ्ट कर्व कर दो, तो यहाँ पर या तो या फिर आप मॉड लगा दो, मॉड लगा दोगे तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में राइट कर्व जो है वो है आपके पास में जी ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई, तो यहाँ से मॉड हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर सिचुएशन कुछ इस तरह से रहा, इस तरह से चेंज हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो राइट माइनस लेफ्ट में ही आ जाएगा। सपोज करो ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, फिर जी एक्स जी वाई माइनस एफ वाई, इस केस में वाई में चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो डी वाई है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखेंगे हम, यहाँ पर एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। क्लियर है। तो यहाँ पर जब हमारे पास, जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे तो हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिखेंगे। ठीक है, और जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो हम राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व लिखेंगे। इसमें क्या हो रहा होगा, जब हमने राइट कर्व लिखा होगा तो ये पूरा एरिया आ रहा है, फिर जब लेफ्ट कर्व वाला लिखा तो ये जो है वो एरिया, ये छोटा वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमको ये जो बीच का जो एरिया है वो हमको मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हम डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर बात, यही एरिया हमको एवेलुएट करना है। ठीक है, रेस्ट अपन एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है हमको, क्या बोल रहा है, एवेलुएट करना है एरिया बाउंडेड बिटवीन साइन एक्स एंड कॉस एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और ये जो कर्व है दिस इज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास में, दैट इज ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा आपके पास में, दिस इज नथिंग बट सिंपली x इज इक्वल टू पाई बाई फोर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स जो है वो x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे होगा जब दोनों पॉजिटिव हैं, या फिर जब दोनों नेगेटिव हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जीरो से पाई बाई टू में और ये है पाई। क्लियर है बात, हमको तो जीरो से पाई में बताना। तो देखो आप यहाँ पर जब हम जीरो से पाई बाई फोर की तरफ जा रहे हैं तो जो कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो साइन एक्स के ग्राफ से ऊपर है। ठीक है, फिर पाई बाई फोर से पाई तक, पाई बाई फोर से पाई तक साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कॉस ऑफ एक्स के ग्राफ से ऊपर है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। हमको इवेलुएट करने के लिए बोला गया था, इवेलुएट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रल इंटीग्रल जीरो से पाई, जीरो से पाई एंड जीरो से पाई एंड मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हमने ब्रेक कर लिया जीरो से पाई बाई फोर। अब जीरो से पाई बाई फोर में देखो आप कौन सा ग्राफ ऊपर है, ऑब्वियसली कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स से ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, याद रखो आप। तो अपर कर्व ये है, लोअर कर्व साइन एक्स है, तो cos x माइनस साइन एक्स लिख दो। तो दिस इज सिंपली cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स।
देन आगे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस। अभी पाई से पाई, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पाई से पाई। तो अभी पाई से पाई में अगर आप देखो तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स जो कर्व है अब कॉस एक्स से बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। तो जब आप इसको इवेलुएट करोगे 0 से पाई बाई फोर से पाई में, तो आपको जो है वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी ऑफ द इंटीग्रल, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ऑफ द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व। तो कौन सा एरिया आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों कर्व, ये दोनों कर्व जो बाउंड कर रहे हैं 0 से पाई बाई फोर, तो ये तो हो गया 0, और ये हो गया पाई, सॉरी, तो 0 से पाई तक। तो एक तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास में, दूसरा ये एरिया आ जाएगा। ठीक है। यही एरिया हमको एवेलुएट करना है। ठीक है। तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, भाई कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रल इज साइन एक्स का इंटीग्रल इज माइनस ऑफ कॉस एक्स। बस फिर लिमिट रख देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी कैन evaluate द रिक्वायर्ड एरिया। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। Now we want to evaluate the area bounded between y is equal to tan inverse x and y is equal to cot inverse x and y axis। y is equal to cot inverse x का ग्राफ तो ये हो गया, tan इनवर्स x का ग्राफ ये हो गया, ये जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। cot इनवर्स x का ग्राफ जो है वो 0 से पाई में जाएगा, पाई बाई टू पर कट करते हुए इस तरह से आएगा। ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया कि ये तो हो गया आपके पास में y इज इक्वल टू cot इनवर्स x एंड दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है। अब जो एरिया हमको एवेलुएट करना है वो एरिया तो ये है, ये वाला एरिया हमको बताना है, क्योंकि क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x होना चाहिए, cot इनवर्स x होना चाहिए और y एक्सिस होना चाहिए। तो बस यही एक ऐसा एरिया है जो कि cot इनवर्स x, tan इनवर्स x और y एक्सिस से बाउंड हो रहा है। अब इस एरिया को इवेलुएट करने के लिए अगर हम सपोज करो ये पॉइंट इवेलुएट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास में जब आप tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को सॉल्व करोगे। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तो इसको आप लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, cot इनवर्स x को, cot इनवर्स x को लिख दिया आपने पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है। ये हमने किसको लिख दिया, यहाँ से cot इनवर्स x को लिख दिया हमने पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x। ठीक है बात। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हो नाउ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई फोर। x जो है वो कितना आ गया आपके पास में, tan पाई बाई फोर, दैट इज 1। तो ये आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू 1। ठीक है बात। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हम हटा सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो x जो है वो 1 आ गया आपके पास में। इसी तरह से अगर आप ये पॉइंट इवेलुएट करोगे यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग y, तो x इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करोगे, चाहे वो आप tan इनवर्स x में पुट करो या cot इनवर्स x में पुट करो, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू अल्फा। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट देखें इसके करस्पॉन्डिंग, तो जो y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपके पास में, ये आ गया पाई बाई फोर। तो अब आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, अगर हम x एक्सिस के अलोंग देखें, तो x एक्सिस के अलोंग जब आप देखोगे तो अपर कर्व कॉट इनवर्स है, लोअर कर्व tan इनवर्स है, और लिमिट जा रही है 0 से 1। ठीक है। अपर कर्व ये है, लोअर कर्व ये है। सो नाउ वी कैन राइट रिक्वायर्ड एरिया एज limit is from 0 to 1 and upper curve is cot inverse x minus tan inverse x dx। ठीक है।
अदरवाइज अगर हम वाई एक्सिस, ये तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात करी, मतलब कि हमने जो स्ट्रिप ली वो डी एक्स ली और फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिख दिया हमने। अपर कर्व यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कॉट इनवर्स एक्स है, जो लोअर कर्व है वो टेन इनवर्स एक्स है। क्लियर है बात। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखना चाह रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब हम लिखेंगे तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो रिक्वायर्ड एरिया होगा आपके पास में, दैट इज वी कैन से, तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट है वो होगा डी वाई, ये बात भी क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं क्लियरली कि ये जो एरिया है, यहाँ से अगर हम 0 से π/4 तक जाएंगे तो लिमिट है 0 से π/2, तो इसको अगर हम ब्रेक कर लें तो 0 से π/4 तक जब हम जाएंगे तो ये है बेसिकली वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमको तो x लिखना है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू टेन वाई। तो हमने लिमिट लिखा 0 से, इसको हमने ब्रेक कर लिया, 0 से π/4, 0 से π/4 टेन वाई डी वाई। ठीक है, इस डी वाई को हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए और इसको भी थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, तो और फिर अभी हम आगे लिखेंगे, तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे, 0 से π/4 में हमने लिख दिया, ये लिख दिया आपने, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो जो माइनस लेफ्ट कर्व है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि वो y एक्सिस है। ठीक है, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलेंगे हम, तो अपने पास में जो राइट कर्व है अभी वो क्या है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कॉट y, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट y, और लिमिट क्या आ गई आपके पास में, π/4 से π/2, नाउ प्लस π/4 से π/2 एंड कॉट y डी वाई। ठीक है, अब आप इवेलुएट कर लो, चाहो तो आप ये इवेलुएट कर लो, चाहो तो ये इवेलुएट कर लो, इन बोथ द केसेस आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो वर्बल ही आंसर कर सकते हो। टेन वाई का जो आपके पास में इंटीग्रेशन है दैट इज ln ऑफ sec y। ठीक है, और कॉट वाई का जो आपके पास में जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में ln ऑफ sin x। इसको चाहो तो आप माइनस ऑफ ln ऑफ cos y लिख दो, तो ln ऑफ क्या बन जाएगा, ये sin x बाई cos x बन जाएगा। ठीक है, एंड फर्दर वी कैन सॉल्व, या फिर इसको तो खैर अभी अपन मर्ज नहीं कर सकते, इसको 0 से π/4 में अलग आप सॉल्व कर लो और π/4 से π/2 में अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, मर्ज नहीं कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन लिख दिया हमने। और कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन cos x बाई साइन एक्स डी एक्स हमको पता है, या y मान लो y डी वाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने क्या किया, ये इवेलुएट कर लिया, ये इवेलुएट कर लिया, फॉर्मूला हमको पता ही है, एंड फर्दर वी कैन सॉल्व। इसमें अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है 0 से 1 कॉट इनवर्स वाई टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स की बात हो रही है, तो आप कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हो π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक टेन इनवर्स एक्स पहले से है तो ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, बट टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इनटू 1 करके उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये बेटर रहेगा इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। लेकिन अगर आपको कहीं पे पूछा जाए कि जो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है, क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, दिस इज अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पर x इज अ फंक्शन ऑफ y है, यहाँ पर लिमिट y में है, यहाँ पर लिमिट x में है, यहाँ पर जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पर हमने उसको ब्रेक कर दिया। I hope now this is clear. Now next हमको बोल रहा है find the area of the region in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बातचीत हो रही है। on the left by y axis below by the line y is equal to x by 4। तो y is equal to x by 4 कैसा लाइन आ जाएगा, a line which is passing through origin, कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी। ठीक है, एंड लेफ्ट बाई द कर्व y इज इक्वल टू
1 प्लस रूट एक्स, तो रूट एक्स का ग्राफ जो है वो 1 ऐड कर दो आप, तो कुछ इस तरह से जाएगा, तो इस लाइन को यहाँ कहीं पर कट करेगा। एंड द कर्व y इज इक्वल टू 2/√x, तो 2/√x तो कुछ इस तरह से कर्व आएगा। जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा, और जब हम जीरो को अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि 2/√x में x जीरो नहीं हो सकता है और x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जब हम x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू जाएगी जीरो की तरफ, ठीक है, नेगेटिव तो होगा नहीं। और जब हम x को जीरो की तरफ लेके जाएंगे पॉजिटिव साइड से, जीरो की तरफ जाएंगे पॉजिटिव साइड से, तो ये जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो इस तरह से जाएगा, ये इन्फिनिटी तरफ, ये इस तरह से जीरो की तरफ, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2/√x, और 1 + √x हमको पता ही है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन एवेलुएट, तीनों कर्व को हम ड्रॉ कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो अभी हमको जो एरिया एवेलुएट करना है उसमें क्या बोल रहा है कि लेफ्ट इज बाउंड बाय वाई एक्सिस बिलो बाय द लाइन y इज इक्वल टू x/4, above left by the curve y is equal to 1 plus root over x, and the above right is bound by y is equal to 2/√x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कर्व हो गया आपके पास में y is equal to 2/√x, this is simply line y is equal to x/4, and this is the curve y is equal to 1 plus √x, ठीक है बात। अब क्या बोल रहा है कि कर्व हमको चाहिए जिसमें कि लेफ्ट इज बाउंड बाय वाई एक्सिस, यही बोल रहा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, एंड द लेफ्ट इज बाउंड बाय वाई एक्सिस बिलो बाय द लाइन x/4, तो लेफ्ट जो है वो बाउंड किया वाई एक्सिस ने, ठीक है। बिलो इज बाउंड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x/4, तो ये हो गया, ये भी ठीक है। नाउ above left is bound by, यहाँ पे बोल रहा है above left is bound by the curve y is equal to 1 plus root over x, तो 1 plus root over x जो है, ये पॉइंट जो है वो 0,1 है, ये पॉइंट है 0,1, और ये जो कर्व है वो है 1 प्लस रूट ओवर एक्स। भाई रूट ओवर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, उसको हमने 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया 1 प्लस रूट ओवर एक्स, ये भी ठीक है। सो दिस इज बाउंड बाय, यहाँ पर इससे बाउंड होना चाहिए, ये बाउंड होना चाहिए अपर, अबव लेफ्ट is bound by 1 plus root over x, and above right is bound by, above right जो है वो बाउंड होना चाहिए y is equal to 2/√x से। तो ये जो एरिया है दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, ये एरिया हमको इवेलुएट करना है। ये जो एरिया बाउंड हो रहा है, लेफ्ट बाउंड हो रहा है y एक्सिस से, दैट इज x इज इक्वल टू 0, फिर अबव लेफ्ट जो है वो बाउंड हो रहा है y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर एक्स से, बिलो इज बाउंड बाय y इज इक्वल टू x/4, एंड अबव राइट इज बाउंड बाय y इज इक्वल टू 2/√x, ठीक है। सिंपल से ग्राफ है तो इनको तो ड्रॉ करना कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। अब हम नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अगर आप देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है आपके पास में y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर एक्स एंड y इज इक्वल टू 2/√x, इसको अगर मैं p बोल दूँ तो 1 प्लस रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 2/√x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो रूट ओवर एक्स प्लस एक्स, रूट ओवर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 2। अभी यहाँ से x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया आपको, इसका x जो है वो आ गया x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया। तो अगर हम यहाँ से 1 तक अगर हम एवेलुएट करें कि x वेरिंग फ्रॉम 0 से x इज इक्वल टू 1 में, तो यहाँ पर कर्व अगर हम लिखेंगे तो अपर कर्व जो है वो है आपके पास में y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, और जो बिलो में कर्व है, मतलब कि जो आपके पास में जो लोअर कर्व है वो हो गया आपके पास में y इज इक्वल टू x/4। तो हमने लिख लिया रिक्वायर्ड एरिया में, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया वेयर required area
वेयर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, जो अपर कर्व है वो है आपके पास में y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, और जो लोअर कर्व है वो है आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स बाई फोर। तो 1 प्लस रूट ओवर एक्स माइनस एक्स बाई फोर डी एक्स। ठीक है, ये हमने बात करी कहाँ तक, अभी हमने इतनी बात करी बस 1 तक। अभी इससे आगे इस पॉइंट तक हमको जाना है। तो अब ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं क्यू बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसको हमने क्यू बोल दिया। अब क्यू पॉइंट को इवेलुएट करना है, तो क्यू पॉइंट है क्या, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स बाई फोर, और कौन सा कर्व है यहाँ पर अपने पास में 2 अपॉन रूट ओवर एक्स। ये जो दो कर्व हैं, एक तो कर्व हो गया आपके पास में ये एक्स बाई फोर लाइन है ऑरिजिन से जो पास कर रही है, और दूसरा ये जो कर्व है 2 अपॉन रूट ओवर एक्स। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जाएगा आपके पास में x इंटू रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया x का पावर में 3/2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो x जो है वो आ जाएगा आपके पास में 2 का पावर 3 का पावर 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 4। तो जब हम 1 से 4 की तरफ जाएंगे, तो 1 से 4 की तरफ जाते समय जो अपर कर्व है वो है आपके पास में 2 अपॉन रूट ओवर एक्स, एंड जो लोअर कर्व है वो है आपके पास में x बाई फोर अगेन। सो नाउ फर्दर प्लस करके हम लिख देंगे 1 से 4 में जो इंटीग्रल बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास में अपर कर्व। तो अपर कर्व क्या है आपके पास में, अपर कर्व आपको सिंपली दिख रहा है 2 अपॉन रूट ओवर एक्स है, और जो लोअर कर्व है वो क्या है आपके पास में, ये स्ट्रेट लाइन। तो आ गया आपके पास में 2 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस एक्स बाई फोर डी एक्स। तो अभी बस हमको ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है इसको सॉल्व करना है कि ये जो है कैलकुलेट हो गए ये एरिया क्या दे रहा है। ठीक है, तो इवेलुएट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसको इवेलुएट किया